हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रोजाना लाता है सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज़ नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं इंडिया जीके ट्यूटोरियल नंबर 02। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। इसका सही जवाब है टोडरमल। कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। क्वेश्चन नंबर टू है, महावीर की माता का क्या नाम था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महावीर की माता का क्या नाम था। इसका सही जवाब है त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला महावीर की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। बच्चों, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। इसका सही जवाब है इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है। इसका सही जवाब है महाबलीपुरम। कौन सा स्थान है? महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे। कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे। इसका सही जवाब है बाबर के। किसके? बाबर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजंता की चित्रकला कृतियाँ में वर्णित कथन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक कहलाता है। इसका सही जवाब है जातक। क्या कहलाता है? जातक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था। इसका सही जवाब है लोथल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि कालिदास राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। परीक्षा की दृष्टि से पिछले कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। इसका सही जवाब है शक काल पर आधारित है। किस काल पर? शक काल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वैयक्तिक आय किसके समतुल्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। वैयक्तिक आय किसके समतुल्य है। इसका सही जवाब है परियोज्य निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हो तो वह वैयक्तिक आय के समतुल्य आय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन तो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। इसका सही जवाब है महानदी पर। कौन सी नदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। इसका सही जवाब है अप्सरा। क्या चीज संदर्भित है। अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका सही जवाब है भारत। भारत एक चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ पर है। इसका सही जवाब है नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सबसे गहरा महासागर कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। परीक्षा की दृष्टि से पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सागर में बहते हिमखंड जिसे आइसबर्ग भी कहते हैं हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सागर में बहते हिमखंड जिसे आइसबर्ग भी कहते हैं के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा। इसका सही जवाब है एक भाग तल के ऊपर होगा। जल का एक भाग तल के ऊपर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। रोजाना नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स। धन्यवाद।